वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, चाय उत्पादक देशों द्वारा पारंपरिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 के अभी तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज बीते हैं उन पे हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, बीएसएफ स्थापना दिवस, नागालैंड राज्य दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस और कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, राष्ट्रीय माइक्रोवेव ओवन दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया। और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राजस्थान का कौन सा स्थल रामसर साइट के रूप में जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलीशेड झील। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? राजस्थान के अलवर जिले के पैतपुर में यह स्थित है। यह अर्ध शुष्क क्षेत्र है। क्या है? ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है। ठीक है, यह सरिस्का टाइगर रिजर्व जो क्या है, सरिस्का टाइगर रिजर्व की बफर क्षेत्र में स्थित है। यह एक कृत्रिम मानव निर्मित आर्द्र भूमि है। इसका निर्माण 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह द्वारा रूपारेल नदी के एक सहायक जलधारा पर बांध बनाकर किया गया था। ठीक है, प्राप्त जैव विविधता क्या है? यहाँ इजिप्शियन गिद्ध, ब्लैक स्टार्क, बाघ, भारतीय पैंगोलिन, तेंदुआ, सांभर जैसी प्रजातियाँ देखी जा सकती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं राजस्थान। राजस्थान का मैप ये है और इसकी कैपिटल क्या है? जयपुर। चीफ मिनिस्टर कौन है? भजन लाल शर्मा जी हैं। और गवर्नर कौन है? हरिभाव किशन राव बागड़े जी। ठीक है, तो इसमें कुल कितने रामसर साइट्स हैं? तो ये है सांभर लेक रामसर साइट, ठीक है, और केवलादेव रामसर साइट, और ये सिलीशेढ़ा झील रामसर साइट जो है ये यहाँ पे स्थित है। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिए इसमें जो नेशनल पार्क्स कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी हैं, तो इसे आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिए और नोट करके याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थल रामसर साइट के रूप में जोड़ा गया है? तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कोपरा जलाशय। ठीक है, ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में यह स्थित है। यह महानदी के ऊपर जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित एक जलाशय है। इसके विस्तृत खुला जल क्षेत्र में उथले पोषक तत्वों से समृद्ध पश्व जल बैक वाटर जैसी विशेषता देखी जा सकती है। ठीक है, प्राप्त जैव विविधता क्या है? बार हेडेड गूज, इजिप्शियन गिद्ध, रिजर्व टर्न और ग्रेटर स्पारडेट ईगल। ठीक है, मुख्य खतरे क्या हैं? अवसाद का जमाव, ठीक है, आक्रामक गैर देशज प्रजातियों की उपस्थिति तथा आसपास के क्षेत्र में गहन कृषि कार्य क्षेत्र है जो कि यहाँ का मुख्य खतरा बना रहता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उसके पहले मैप में देख लेते हैं छत्तीसगढ़ कहाँ पे है। ये है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। और चीफ मिनिस्टर कौन है? विष्णुदेव साई। और गवर्नर कौन है? रामन डेका। ठीक है, और इसकी जो एक रामसर साइट है वो एक ही रामसर साइट है। ये कौन है? कोपरा रामसर साइट। ठीक है, कोपरा जलाशय रामसर साइट जो है यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने 2025 FIA यूरोपीय रैली चैंपियनशिप जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा MRF। MRF ने यूरोपीय रैली चैंपियनशिप जीता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्मारक डाक टिकट किसके सम्मान में जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सम्राट पेरुम्बिदुगु मुथरैयार द्वितीय। ठीक है,
सम्राट पेरुमबिदुगु मुथरैयार द्वितीय के सम्मान में स्मारक डाक टिकट 14 दिसंबर 2025 को जारी किया गया। कब जारी किया गया? 14 दिसंबर को। ठीक है, इसका विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया है। ठीक है, यह डाक टिकट उनके मंदिर निर्माण, सिंचाई और तमिल साहित्य में योगदान को दर्शाता है। यह पहल तमिल विरासत के संरक्षण और गुमनाम शासकों को सम्मान देने के सरकार के प्रयासों को दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में WSF स्क्वैश विश्व कप 2025 किसने जीता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने पहली बार WSF स्क्वैश विश्व कप 2025 जीता है। फाइनल मुकाबला जो है चेन्नई के एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में आयोजित किया गया था। फाइनल में भारत ने शीर्ष वरीयता प्राप्त हांगकांग को 3-0 से हराया। ठीक है, और जोशना चिनप्पा, अभय सिंह और अनाहत सिंह ने अपने अपने मैच जीते। यह भारत का दूसरा विश्व कप पदक था। 2023 में पदक जीता था कांस्य पदक, उसे स्वर्ण पदक में इन लोगों ने बदल दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में PCI प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा संगीता बरुआ पिसारोटी। ठीक है, संगीता बरुआ पिसारोटी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। सुश्री पिसारोटी की टीम ने 21-0 से शानदार जीत हासिल की और सभी पदाधिकारी और प्रबंध समिति के पदों पर जीत दर्ज की है। ठीक है, अफजल इमाम महासचिव चुने गए हैं, जबकि जतिन गांधी उपाध्यक्ष बने। ठीक, और आदिति राजपूत कोषाध्यक्ष और PR सुनील संयुक्त सचिव निर्विरोध चुने गए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिस यूनिवर्स 2025 का ताज किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा फातिमा बाश ने। ठीक है, विजेता कौन थी? फातिमा बाश, जो कि मैक्सिको की रहने वाली है। आयोजक कौन था? थाईलैंड बैंकॉक। और प्रतियोगिता की संख्या, मतलब कौन सी प्रतियोगिता थी? ये तो 74th। ठीक, और उप विजेता कौन थी? थाईलैंड की प्रवीडर सिंह। ठीक है, और द्वितीय उप विजेता कौन थी? वेनेजुएला की स्टेफनी अबासली। ठीक है, अबासली। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सूचना आयोग CIC में किसे नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार गोयल को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का क्वेश्चन है। 15 दिसंबर को भारत के किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 75वीं पुण्यतिथि मनाई गई? तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। और मैं आप लोगों से रोज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग वीडियो को कम से कम पूरा देखिए, तो आपके माइंड में जो भी फैक्ट्स मैं बता रहा हूं वो फिट होते जाएंगे। तो चलिए कल के प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd, ये तीसरे स्थान पर है। USA एंड चाइना के बाद ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं रिवीजन की तरफ। भारत में किस शहर को जूते का शहर कहा जाता है? तो ये है आगरा। बाइसन हॉर्न मरिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये दंडाबी मड़िया से ये संबंधित है। ठीक है, थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद से जुड़ा प्रेह विहार मंदिर किस देवता को समर्पित एक प्राचीन खमेर हिंदू मंदिर है? तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान शिव। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। हाल ही में गूगल ने किस परियोजना प्रोजेक्ट की घोषणा की है? तो ये है प्रोजेक्ट सनकैचर। ठीक है, हालिया शोध नेचुरल कम्युनिकेशंस 2025 के अनुसार मनुष्य में दृष्टि बहाल करने के लिए किस जीव को एक मॉडल के रूप में अध्ययन किया जा रहा है? ठीक है, क्योंकि उसमें आँख के पुनर्जन्म आई रीजनरेशन की क्षमता पाई गई है। तो सुनहरा सेब घेगा, जिसे गोल्डन एप्पल स्नैल भी कहा जाता है। तो चलिए वन लाइनर की ओर। किस देश ने स्पेन को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। 11 दिसंबर 2025 को महाकवि सुब्रमण्यम भारती की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 143वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, सुजलाम भारत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो CR पाटिल के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी माउंट कागटो पर ऐतिहासिक चढ़ाई की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। स्वाहिद दिवस किस राज्य से संबंधित है, जिसे हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो ये सुप्रिया साहू ने जीता है।
बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में एशिया पैसिफिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये है बैंक ऑफ द बड़ौदा, ठीक है। और रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड 2025 किस अभिनेत्री को दिया गया? तो आलिया भट्ट जी को दिया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को किस मार्ग पर चलाया जाएगा? तो जींद से सोनीपत पर चलाया जाएगा, ठीक है। टाइम मैगजीन द्वारा किसे टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया था? लियोनार्डो डिकैप्रियो को, ठीक है। थाईलैंड में आयोजित एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते थे? 5 पदक, ठीक है। भारत की पहली पूर्णतः विद्युत चालित टग परियोजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो सर्वदानंद सोनेवाल के द्वारा लॉन्च की गई है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे अंत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।